Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 43. X and Y enter into partnership on 1st April 2018. Their capitals as on 1st April 2021 were 2 lakh and 1,50,000 respectively. कैपिटल्स 1 अप्रैल 2021 के बताए हुए हैं. इट मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं. 1 अक्टूबर 2021 को एक्स ने फर्म को लोन दिया है. एक्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से. एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ के बाकी की जितनी भी अप्रोप्रिएशंस है वो सारी अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. इसके बाद क्या बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% चार्ज करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%. एक्स को मंथली सैलरी 5,000 की मिलेगी. मंथली सैलरी बोली हुई है तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और वाई की सैलरी पर क्वार्टर बताई हुई है. इट मीन्स इसकी पूरे साल की सैलरी निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसके बाद बोला हुआ है कि एक्स को 5% सेल्स पे कमीशन भी मिलेगा और सेल्स बताई हुई है. प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में 1,75,000 तक शेयर होगा. मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1,75,000 कैपिटल के रेशियो में. कैपिटल 2 लाख और 1,50,000 बताई हुई है. इससे जो रेशियो आएगा उसको हमें 1,75,000 को उस रेशियो में डिवाइड करना है और बाकी का जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली डिवाइड होगा. प्रॉफिट हुआ कितना है ये सब चीज़ें किए बिना 4,61,000 का और ड्राइंग्स भी बताई गई हैं. ऐसा यहाँ पे ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया हुआ कि वो ड्राइंग्स कब करी है, बिगनिंग में करी हैं, एंड में करी हैं. तो हम इसका एवरेज मंथ 6 मंथ्स का लेके ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. बहुत सारी चीज़ें करनी है. जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि अकाउंट से जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी हो जाती हैं. सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट से जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको 4,61,000 का बताया हुआ है. बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ कि जो लोन दिया गया था उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है नहीं दिया गया. तो हम यही मानेंगे कि जो एक्स ने लोन दिया था उस पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला है तो हमें उस पर उसको इंटरेस्ट देना है. और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो जो यहाँ पे प्रॉफिट आया है उसमें से पहले ये इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा. ऐसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशंस का ही ट्रीटमेंट किया जाता है. तो उसका लोन था 50,000 का और 1 अक्टूबर को दिया. इट मीन 6 मंथ्स के हिसाब से हो जाएगा और इस पर रेट हमेशा 6% का ही रहता है. तो 6% का ले लेंगे. इसकी कटिंग करेंगे तो सॉल्व करके 1,500 का अमाउंट आ रहा है जो कि उसका इंटरेस्ट था और ये देना कंपल्शन है तो देना ही देना है. तो इसको माइनस करके 4,59,500 का अमाउंट आया है. ये हो गया नेट प्रॉफिट का अमाउंट जो कि होना चाहिए था, जो कि P&L अकाउंट से यही आना चाहिए था बट नहीं था तो पहले उसका ट्रीटमेंट हो गया. इसके बाद स्टार्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई. एक्स का कैपिटल आपको 2 लाख का बताया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देना है. तो अगर आप 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 24,000 आ जाएगा. और वाई का कैपिटल 1,50,000 का बताया हुआ है. अगर 1,50,000 का 12% निकालेंगे तो वो 18,000 आ जाएगा एंड दोनों को प्लस करके 42,000. ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकेंडली क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बोली हुई हैं तो वो भी कर देते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है. एक्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स तो कैपिटल अकाउंट नहीं बोला हुआ तो आप कैपिटल अकाउंट ही यूज़ करेंगे. तो ड्राइंग्स हमें नहीं बताया हुआ कि किस हिसाब से निकालनी है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेके निकालेंगे. 1 लाख की उसकी ड्राइंग्स बताई हुई हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग पे 10% का बताया हुआ है और एवरेज हम 6 मंथ्स का लेके से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की आ जाएंगी 5,000 एंड सेम वे में वाई का भी निकालेंगे. वाई की जो ड्राइंग्स हैं वो बताई हुई हैं क्वेश्चन में 1,25,000 की. रेट 10% है और 6 मंथ्स का एवरेज लेके कैलकुलेट करेंगे तो इसकी ड्राइंग 6,250 की आ जाएंगी और इन दोनों को प्लस करके 11,250 आ जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स को सैलरी मिलेगी तो 2x
सैलरी, उसको सैलरी 5000 की पर मंथ के हिसाब से निकलेगी, तो 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 60,000 की। और वाई की जो सैलरी है वो क्वार्टर के हिसाब से बोली हुई है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22,500 को 4 से मल्टीप्लाई करके वाई के पूरे साल की सैलरी 90,000 की निकल के आ जाएगी। इसके बाद कमीशन भी मिल रहा है, पार्टनर्स कमीशन, फाइन। और पार्टनर्स कमीशन में एक्स का कैपिटल अकाउंट डाल देंगे, क्योंकि वाई को कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा है, पर उसको जो ये मिल रहा है वो किस तरीके से निकलेगा वो देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला हुआ था कि सेल्स में निकालेंगे, तो 3,50,000 का 5% कर देंगे, तो एक्स का कमीशन 17,500 का आ जाएगा। ये वाला ट्रीटमेंट तो हमें जनरल रिजर्व के लिए करना है, तो जनरल रिजर्व में करेंगे। तो टू जनरल रिजर्व तो किस तरीके से करेंगे, अब इसमें वो होगा, देखो 459,500 है ना, उसमें से आप पहले 42,000 लेस करोगे, देन आप इन दोनों की सैलरी दैट इज़ 1,50,000 लेस करोगे, एंड देन इसका कमीशन 17,500 ये लेस करोगे, और इसका 20% आप निकाल लोगे। आपने ये देखा कि मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो कि उन्होंने भी यही बोला है क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर नहीं करना है। तो देखिए बहुत ईजी रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने पहले भी दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी ऐसी चीज़ें कर ली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने ले लिया, एक्स की सैलरी, वाई की सैलरी बहुत इजीली निकल गई। पार्टनर का कमीशन भी सिंपली सेल्स के ऊपर ही 5% बोला हुआ है। जनरल रिजर्व में ये हुआ कि उसने क्या बोला, बस एक चीज़ ये हटके थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें कंसिडर नहीं करना है, बाकी सब सेम रहा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जनरल रिजर्व 50,000 का आ जाएगा। अब सब कुछ हो गया, अब आप सिंपली प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, एक है एक्स का कैपिटल अकाउंट एंड देन वाइज कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए उसने कुछ चीज़ें बोली हैं। देखो एक तो सबसे पहले आपका ये है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो ये आ रहा है 211,250, पर उसने क्या बोला है कि शुरू का जो 1,75,000 है उसको आप कैपिटल रेशियो में डिवाइड करोगे। अब कैपिटल रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट हो गया, आप उनका कैपिटल देखिए, एक है 2 लाख और एक है 1,50,000, यही है ना उनकी कैपिटल, एक की है 2 लाख, एक की है 1,50,000, तो इसकी कटिंग कर दीजिए। देखिए 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15, तो कैपिटल रेशियो आ गई 4:3। तो 4:3 में 1,75,000 को करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा एक्स का और 75,000 हो जाएगा वाई का। बाकी का जितना बचा है दैट इज़ 36,250, उसको इक्वली करना है, दैट इज़ 1:1 की रेशियो में। तो 18125 एक्स का और 18125 वाई का, तो अब प्लस करके एक्स का रेशियो आ गया 118125 और वाई का रेशियो आ गया 93125। तो इधर से अब जो ये प्रॉफिट आया उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, दैट इज़ 118125 एंड 93125। इसको प्लस करके 211,250 ही आएगा। देन आप PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लोज कर सकते हो, 470,750, 470,750। तो बस यही चीज़ इसमें ध्यान रखनी थी, दो चीज़ें नहीं थी, एक तो ये जनरल रिजर्व वाली और दूसरी ये कि प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिंपली जिससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड पे, और जिससे कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा वो डेबिट साइड पे चला जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि एक्स का है 2 लाख और वाई का है 1,50,000 का। फिर जिन जो चीज़ें आपने PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे डाली हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डाल दो। सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि 24,000 एक्स का निकाला था और 18,000 वाई का निकाला था। फिर बाय पार्टनर्स सैलरी, आपने सैलरी भी कैलकुलेट करी थी, 60,000 एक्स की आई थी और 90,000 वाई की आई थी। फिर हमने कमीशन भी देखा था, फाइन, जो कि सिर्फ एक्स का था, जो कि सेल्स पे था, दैट इज़ 17,500। देन स्टूडेंट्स ड्राइंग थी, ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है, तो वो सारी चीज़ें आप डेबिट साइड पे पुट कर देंगे। तो ड्राइंग से वो कितनी कितनी बताई हुई थी, एक्स की बताई हुई थी 1 लाख की और वाई की 1,25,000 की। एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट किया था 6 मंथ्स का एवरेज लेके, दैट इज़ 5,000 एक्स का आ गया था और 6,250 वाई का आ गया था। डैट्स इट, ये सारी चीज़ें पुट हो गई। इसके बाद हमें PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी पुट करेंगे, जो कि हमने निकाला 118125 एंड 93125। अब ये सब चीज़ें पुट हो गई, सब कुछ हो गया। अब सिंपली बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लिया जाएगा, दैट इज़ 314,625 एंड 219875। अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं सिंपली। तो इधर का टोटल आ रहा है 419625, 419625 ऑन दिस साइड 351125
351125। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर भी लिए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। इसके बाद अब हमें सिर्फ लास्ट में जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है। जो जो चीज़ें करी हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे पुट करते जाइए। तो याद करिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए पीएनएल अकाउंट से सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन, देखो डेट आपकी यहाँ पे 31 मार्च ही रहेगी, सारी जर्नल एंट्रीज में डेट वही पुट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन से, फाइन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि लोन था 1500। ये सारे अमाउंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में पुट करना है। आप अपने सामने अकाउंट खोल के रखिए और वहाँ से जर्नल एंट्री में सब कुछ डालते जाइए। अब आप नरेशन में क्या लिखेंगे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिएगा। इसके बाद फिर 31 मार्च ही डेट जाएगी। फिर हमने क्या किया था कि पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला था। तो आपने देखा होगा कि जो भी पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आता है उसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर डालते हैं, इसीलिए मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड पे ही लिखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया था, 459500, 459500, फाइन। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बीइंग प्रॉफिट, जो जो हुआ है वही तो लिखना। देखो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर ही तो किया है ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, तो देखो नरेशन में भी वही लिखा है कि बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ट्रांसफर करी, तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कम होता है। और अभी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी देखा कि हमने जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर डाला था, इसीलिए तो मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को लिख भी डेबिट साइड पे ही रही हूँ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे पुट कर दो, फाइन। कितना आया था, एक्स का आया था 5000 एंड वाई की आई थी 6250, और टोटल करके आ रहा था 11250। तो ये क्या किया है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, यही तो किया है ना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। इसके बाद क्या हुआ कि अब देखो साइड बाय साइड, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दो, उसको भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दो, डेट वही सेम रहेगी। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड पे गया था, क्रेडिट साइड पे, तो इट मीन्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ही आना चाहिए। या तो इस तरीके से समझिए, या फिर इस तरीके से समझिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमें सिंपली कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट करने के लिए अगर पहले क्रेडिट हुआ है तो इस बार डेबिट ही होना चाहिए, और अमाउंट कितना है वही सेम 11250, फाइन। और नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट में स्टूडेंट अब हमने क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ट्रांसफ़र किया वो डाल दीजिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था, एक्स का आया था 24,000, वाई का आया था 18,000, दोनों को प्लस करके आ गया 42,000, दैट इज बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो नरेशन में अलाउड आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो नरेशन में चार्ज आ जाता है। इसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा जब हमने देखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डालते हैं, तो वही यहाँ पे भी वही किया है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बताने के लिए कि नरेशन क्या होती है मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, बट आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिएगा, फाइन स्टूडेंट्स। इसके बाद पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो सैलरी से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बढ़ता है ना, तो बढ़ने के लिए उनके कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, इससे समझ लो कि ये जर्नल एंट्री होती है, याद करने की ज़रूरत है नहीं है। देखो 60,000 एक्स की आ रही थी और 90,000 वाई की आ रही थी, टोटल हो गया 1,50,000। तो नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब सैलरी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दो। हमने देखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आती है ना पार्टनर्स की सैलरी, तो उसको डाल दो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट साइड पे। कितना, 1,50,000, वही यहाँ पे हमने पुट करा है, फाइन। तो आप क्या लिख देंगे कि बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद क्या था स्टूडेंट, इसके बाद क्या बचा, एक तो कमीशन बचा, तो वो डाल दो। देखो पार्टनर्स कमीशन
अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक्स ही तो था और कितने का उसका कमीशन आया था 17,500 का। फाइन, तो बीइंग कमीशन अलाउड टू एक्स। फाइन, इसके बाद अब एक कमीशन को पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आपने कौन सी साइड पर डाला था, डेबिट साइड पे, तो ये डेबिट साइड पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पार्टनर्स का कमीशन, और कमीशन था कितना 17,500 का। तो अब आप नरेशन में क्या लिख देंगे कि बीइंग कमीशन ट्रांसफर्ड टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, इसके बाद क्या आता स्टूडेंट, रिजर्व। रिजर्व भी तो हमने लिया था, तो अब रिजर्व को डालिए। देखिए, पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पे लिया था आपने जनरल रिजर्व। फाइन, और कितने का जनरल रिजर्व आया था 50,000 का, वो सारी एडजस्टमेंट्स करके। फाइन, तो अब आप क्या लिख देंगे कि बीइंग जनरल रिजर्व मेड। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या किया, जो भी प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, तो कि उससे उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फाइन, 118125 एंड 93125 और टोटल प्रॉफिट था 211,250 का। फाइन, तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपकी इस चैप्टर में है वो ये है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स। कुछ पास्ट में गलतियाँ हो जाती हैं तो उन चीज़ों को हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर कोई गलती हो गई है, उससे अगर आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया है, तो उसको सुधारने के लिए आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, कम करोगे। दूसरी चीज़ ये, अगर गलती से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया है तो आप उसको बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट करोगे। तो हम एक एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ऐसे पर्टिकुलर्स बनाते हैं। पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट वो डिपेंड करता है कि फर्म फिक्स मेथड फॉलो कर रही है, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रही है। सारे पार्टनर्स की डेबिट और क्रेडिट साइड लेने के साथ साथ हम फर्म के भी डेबिट और क्रेडिट साइड को लेके चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अच्छे से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इसको किया जाता है और इस टॉपिक को बहुत ईजी बना देंगे। फाइन, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।